Students, how are you all? Well, welcome to my channel Easy Kids Academy. I am Mamta Shukla and I am going to teach you English literature. Today's topic is Bhutan. आज मैं आप लोगों को एक ऐसे देश के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ जो कहाँ है, एशिया में है और भारत का पड़ोसी देश है। भारत भूटान का बॉर्डर लगभग 699 किलोमीटर लंबा है। ये राज्य कौन कौन से असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, भूटान का बॉर्डर है। Bhutan is almost entirely mountainous. The land of Bhutan is blessed with a number of rivers. The main rivers are the Manas, Sankos, Wanggehu and Torsa. Bhutan has a north-south distance of 170 kilometers and an east-west distance of 300 kilometers, and total area of country is approximately 46,500 square kilometers. भूटान पूरी तरह से क्या है, पर्वतीय है। द लैंड ऑफ भूटान इज ब्लेस्ड विद अ नंबर ऑफ, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं। मुख्य नदी मानस, संकोस, वांगेहू और टोरसा है। भूटान हैज़ अ नॉर्थ साउथ, भूटान के नॉर्थ, उत्तर और साउथ की डिस्टेंस कितनी है, 170 किलोमीटर, और ईस्ट और वेस्ट की डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर, और टोटल उस देश की एरिया कितनी है, लगभग 46,500 स्क्वायर किलोमीटर। जाग्राफिकली द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन। भौगोलिक रूप से उस देश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। द साउदर्न बेल्ट, इनर हिमालयन रीजन, द हाई नॉर्दर्न रीजन। ड्यू टू सच डाइवर्स climates, different varieties of crops are grown in Bhutan. Wheat, barley, buckwheat and potatoes are grown at high altitude, while rice and chilies are grown in the lower valleys. Rice is the staple food of the population of Bhutan. विभिन्न प्रकार की जलवायु वहाँ है और विभिन्न प्रकार की फसलें वहाँ उगाई जाती हैं। कहाँ, भूटान में। गेहूँ, जौ, पोटैटोज कहाँ उगाए जाते हैं, कहाँ पैदा किए जाते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर। जबकि राइस और चिली कहाँ पैदा किए जाते हैं, नीची घाटियों में, क्योंकि राइस और चिली को पानी की ज़रूरत होती है। राइस इज़ द स्टेपल, और वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, चावल है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेनी पीपल. Besides farming, the Bhutanese farmers keep flocks of sheep, horses and cattle, including yaks. खेती वहाँ का मुख्य व्यवसाय है वहाँ के लोगों का। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, खेती के अलावा जानवरों को रखते हैं, शीप, हॉर्स और कैटल, याक रखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ भूटान इज हिस्ट्री ऑफ आइसोलेशन इन एसेसिबिलिटी. वहाँ के लोग अलग, इतिहास में जैसा कि कहा गया कि वे लोग अलग तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स केम टू सेटल. सबसे पहले लोग वहाँ कहाँ, शताब्दियों वर्ष पहले लोग वहाँ आकर के बसे। ओवर द ईयर्स पीपल ऑफ तिब्बत, कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। तिब्बत से आकर के वहाँ सेटल हुए। कहाँ पर, भूटान में। एट लेटर, बाद में, कुछ समय बाद, पीपल ऑफ फ्रॉम नेपाल से आकर के वहाँ लोग भूटान में माइग्रेट किए। देयर आर 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स. वहाँ मुख्य रूप से 3 समूह है। द गैलोप्स ऑफ द तिब्बतन ओरिजिन इन द वेस्ट, जो तिब्बत से आकर के वेस्ट में रहते हैं उनको गैलोप्स बोलते हैं। इन द शार्कोप्स हु आर ऑफ इंडो-मैगलोन ओरिजिन इन द ईस्ट एंड द लोथस ऑफ द नेपालीज ओरिजिन इन साउथ. और शार्कोप्स जो इंडो मांगलोन से आकर के रहते हैं उनको शार्कोप्स बोलते हैं। और पूरब में जो रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोथस बोलते हैं। वे कहाँ रहते हैं, साउथ में रहते हैं। अब अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ भूटान लिव्स इन, और लगभग 95% जनसंख्या वहाँ की कहाँ रहती है, रूरल गाँवों में रहती है।
द मेन सिटीज़ आर द कैपिटल थिम्पू, और वहाँ का मेन शहर क्या है? थिम्पू और फुनशोलिंग है। द पीपल ऑफ भूटान आर वेल बिल्ट एंड गुड लुकिंग एंड द वुमेन आर यूजुअली प्रेटी। वहाँ के लोग देखने में अच्छे और सुंदर लगते हैं, खास करके औरतें वहाँ की सुंदर होती हैं। दे आर वेल ड्रेस्ड इन द हैंडवोवन क्लॉथ ऑफ ब्राइट कलर्स। वे लोग क्या पहनती हैं? वेल ड्रेस, अच्छा ड्रेस पहनती हैं, अपने हाथ का बनाया और चमकीला रंग रहता है। द मेन वियर अ शॉर्ट वाइल द वुमेन वियर अ कीरा। आदमी लोग वहाँ पर शॉर्ट पहनते हैं और औरतें कीरा पहनती हैं। द ईयर 1907 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न भूटान। 1907 में वहाँ पर आधुनिक देश बनाया गया है। इन 1907 द पीपल ऑफ भूटान अनएनिमसली इलेक्टेड किंग। 1907 में वहाँ पर राजा चुने गए एज द पहले राजा कौन थे? ऑफ भूटान ऑफ द एंड द वांगचुंग डायनेस्टी वाज द स्टेबलाइज्ड। पहले राजा वहाँ के वांगचुंग चुने गए, वहाँ पर वो अपना राज्य स्थापित किए, साम्राज्य स्थापित किए। इवन नाउ द किंगडम ऑफ भूटान इज रूल्ड बाय अ हेरिडेटरी मोनार्क, और अच्छा शासन किए। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ भूटान इज जोंगखा। वहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है? जोंगखा। हाउएवर देयर आर मेनी लोकल डायलेक्ट्स स्पोकन एज वेल। वहाँ पर और भी भाषाएं बोली जाती हैं। इंग्लिश इज़ यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एंड ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंट। मुख्य रूप से स्कूल और ऑफिस में अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता है। आर्चरी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। आर्चरी वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। आर्चरी की कंपटीशन और अ पॉपुलर पास टाइम एंड बिग कॉन्टेस्ट और हेल्ड एवरी ईयर। और पहले से ही प्राचीन काल में वहाँ पर आर्चरी कंपटीशन कराया जाता था, वह हर साल कराया जाता था और बहुत से लोग वहाँ पर उसमें भाग कर लेते थे। द नांगट्रम NU इज़ द ऑफिशियल भूटानीज करेंसी। नोंगकुम वहाँ की क्या थी? मेन करेंसी है। इट इज़ सेट एट पर विद द इंडियन रूपी। द फ्लैग ऑफ भूटान इज़ हॉल्ड डायगोनली द टू कलर्स। वहाँ का फ्लैग दो रंग का होता है, ऑरेंज और सैफ्रॉन। एंड इन द सेंटर, और सेंटर में कौन सा? ड्रैगन वाइट होता है। सैम्बल्स आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन एनुअल फेस्टिवल। सैम्बल इंस्ट्रूमेंट का यूज एनुअल फेस्टिवल में किया जाता है। इन भूटान में द फर्स्ट मोटर रोड वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1962। सबसे पहले 1962 में वहाँ पर रोड बनाई गई, पहली रोड। अनटिल देन अ जर्नी फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर टू द कैपिटल थिम्पू टू 6 days of trekking on foot or riding mules and horses through jungle over steeping mountain paths. But now with the Phuntsholling Thimphu highway, it takes less than 6 hours to reach the capital. पहले वहाँ पर कहाँ इंडियन बॉर्डर से थिम्पू जाने में 6 दिन लगता था। लोग पैदल जाते थे, जंगलों से हो कर के, पहाड़ियों से हो कर के। किसकी सवारी करते थे? राइडिंग म्यूल्स से, घोड़े से और पैदल 6 दिन में पहुँचते थे वहाँ पर। और अब सड़क बन जाने से अब वहाँ की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। 6 घंटे लगते हैं अब हाईवे पहुँचने में। भूटान एज अ वेल प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट एंडोड विद द रिच एंड वेरिएड फ्लोरा एंड फना। और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। फ्लोरा एंड फना वहाँ का मेन वो है। अ नंबर ऑफ रेयर एनिमल्स लाइक द क्लाउडेड लेपर्ड। और वहाँ पर बहुत से जानवर नहीं होते हैं, केवल वहाँ लेपर्ड और गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। दैट्स ऑल। जय गुरुदेव।